आज की ये खबर जलवायु परिवर्तन पे आधारित अगर कोई छात्र शोध कर रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेहद ही खास है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन पे आधारित जितनी भी संरचनाएं हैं उनका देखरेख किया जाता है या फिर उनसे ये पता लगाया जाता है कि मौसम में आने वाले समय में क्या होने वाला है, कितनी बारिश होगी या फिर सुखाड़ की कैसी स्थिति होगी, ऐसे कैसे पता लगाते हैं यहाँ के वैज्ञानिक, उससे विशेष जानकारी मिलेगी। कुछ यहाँ पे उनसे रिलेटेड सामान भी लगाए गए हैं, उनकी भी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन पे आधारित जो शोध कर रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार है। कि सर जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कृषि मौसम वेधशाला। इसमें बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड है। इसके हम लोग जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, हवा के गति हो गया, हवा की दिशा हो गया, कितना सूरज की रोशनी आ रहा है, सारा चीज़ हम लोग नापते हैं। कितना पानी जमीन से बाष्पन होकर के ऊपर जा रहा है, तो सारे डाटा हम लोग आकलन लेते हैं। और इसी डाटा का जो कि कृषि में खास करके किसान जो छात्राएँ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, इस सारा डाटा का उपयोग करते हैं। साथ साथ ये डाटा हम लोग IMD को भी देते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेटरी है। आपको मैं बताता हूँ कि ये हो गया जो आप देख रहे हैं, ये हो गया बाष्पन कितना हो रहा है प्रतिदिन। हर दिन हम लोग बाष्पन का रेट मापते हैं, कितना पानी मतलब एक निकाल के जमीन से लेकर के आसमान तक जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो उसका हम लोग रेट नापते हैं। इसका नाम हो गया पैन इवापोरीमीटर। मतलब पैन इवापोरीमीटर जो है, जिसके थ्रू हम लोग कितना पानी बाष्पन हो रहा है, बाष्पित होकर के ऊपर जा रहा है, उसका हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ भी कुछ है सर, आइए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे ये मतलब बताएंगे हमको कि मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। ये विंड वेन बोला जाता है इसका नाम। और साथ ही साथ आप देखेंगे उसमें एक है मिनी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। उसमें सामने में उसको दिखाएंगे वहाँ पे। मिनी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, उसमें हम लोग कोई बिना इंटरवेंशन के ऑटोमेटिक डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारे डाटा हमारे यहाँ प्रोसेस होता है और जानकारी मिल जाता है उस दिन क्या मौसम रहा है। साथ साथ आप इधर अगर देखेंगे, इसका नाम हो गया आपका एनीमोमीटर। इसमें हवा कितना तेज रफ्तार में चल रहा है उसका पता लगाता है। साथ साथ और उधर वाला अगर देखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसमें आपको कितना तेज भी अगर हवा आ जाए, आपको किस समय कितना तेज हवा चला है उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो जाता है। वो फुल्ली ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं कृषि विश्वविद्यालय में और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम हो गया रेन गेज। ये ऑर्डिनरी रेन गेज है। 24 घंटे में हम लोग 2 बार इसका मेजरमेंट लेते हैं और पता चल जाता है कितना वर्षा हुई है। अच्छा, ये वर्षा को जो हम लोग देखते हैं वर्षा मापी यंत्र का नाम है। ये वर्षा मापी यंत्र हो गया जो हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि कितना मतलब देखते कि आज के डेट में या फिर इस सप्ताह में कितनी बारिशें हुई है, तो वो उसी चीज से पता लगता है कि बारिश कितनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं आगे, ये हो गया धूप का मेजरमेंट। मतलब सनशाइन, कितना सनशाइन। जैसे आप देख रहे हैं आज दिन भर क्लाउडी कंडीशन है तो धूप नहीं आ रहा है, लेकिन उसी में अगर आसमान खुल जाए किसी समय तो कितना धूप आ रहा है उसका मेजरमेंट होता है। हम चाहेंगे बात दिखाने के लिए कि ये बहुत ही मतलब यूनिक टाइप का लग भी रहा है और ऊपर से कि आसमान में पूरा ये शीशे की तरह लग रहा है। ये इसका ये कैम्बेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर है इसका नाम। और ये एक लेंस का काम करता है, जो सूरज से जो रोशनी आती है वो रोशनी इसका केंद्रित करता है, उस पर कार्ड रखा रहता है, वो कार्ड जलता है और पूरे दिन भर में कितना ड्यूरेशन तक कार्ड जला वो पता लग जाता है पूरे दिन में। तो उसका भी डाटा हम लोग लेते हैं। और अगर जिस जगह में आपका रेडिएशन मेजरमेंट का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है तो इस डाटा यूज करके कितना सूरज से रोशनी रेडिएशन आ रहा है उसका भी हम लोग पता लगाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये नाम हो गया सिंगल स्टीफनसन स्क्रीन। सिंगल स्टीफनसन, इसमें 4 थर्मोमीटर लगा रहता है। एक होता है ड्राइवल थर्मोमीटर, एक हो गया वेट वाल थर्मोमीटर, एक हो गया मैक्सिमम थर्मोमीटर, एक हो गया मिनिमम थर्मोमीटर। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और ड्राई एंड वेट वाल थर्मोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी का पता लगाते हैं। ह्यूमिडिटी कितना आज का आर्द्रता रहा है, जैसे अभी का आर्द्रता जो भी हो तो हम लोग इसी से पता लगाते हैं। इसका एक टेबल आता है साइक्रोमेट्रिक टेबल, उससे ये अगर ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर को हम लोग रखेंगे तो उससे ऑटोमेटिक वो पता लग जाएगा कितना ह्यूमिडिटी है। ये था ये पूरा। साथ साथ हमारे पास सॉइल मेजरमेंट का, सॉइल टेम्परेचर मेजरमेंट का भी इंस्ट्रूमेंट है। उससे जमीन में कितना प्रयोगशाला हुआ या ये मौसम किसी मौसम प्रयोगशाला है, वेधशाला हो गया। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है
और ये जो डाटा हम लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं इसका एनालिसिस होता है। जो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं वो रिसर्च में उपयोग करते हैं, साथ साथ हमारे वैज्ञानिक जितना यूनिवर्सिटी में है जो एग्रीकल्चर में क्रॉप रिलेटेड रिसर्च करते हैं उनको ये डाटा का काफ़ी यूज करते हैं अपने रिसर्च में। तो हम कह सकते हैं कि आज की ये खबर जो मतलब कृषि से रिलेटेड बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो शोधार्थी है, जो मौसम से रिलेटेड रिसर्च करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोगों के अंदर में एक सवाल उठता है कि वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि कल बारिश होगी, और बारिश हो भी जाती है, तब लोगों को आश्चर्य होता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो ये वही जगह है, यहाँ पे तमाम वो चीज़ें लगाई गई हैं जिससे वैज्ञानिक यहाँ के पता करते हैं कि आने वाले समय में मौसम का हाल क्या रहेगा, धूप कैसी होगी, बरसात कितनी होगी और हवा का रुख किस तरफ होगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।